Hello my dear students, today I will discuss with you MySQL language command. After that how to open MySQL, then how to create database, how to use database. Okay, let's start. Then come to the point, language command. Okay, तो ये जो language command है it is classified into 4 types. तो क्या क्या इसमें है तो देख लेते हैं यहाँ पे. तो एक हो गया आपका DDL, उसके बाद DML, उसके बाद DCL, फिर लास्ट में हो जाएगा आपका TCL. ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग DDL कमांड पे. हाँ, तो ये कमांड अभी हम लोग पढ़ेंगे. तो स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे लिख रहा हूं DDL. तो ये हो जाएगा आपका डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज. तो ये जो बच्चों ये जो DDL के अंदर क्या क्या कमांड इसमें कवर होता है देखो. तो ये हो जाएगा आपका क्रिएट कमांड, सेकंड हो जाएगा आपका अल्टर कमांड, थर्ड हो जाएगा ड्रॉप, फोर्थ में हो जाएगा रीनेम. तो पहले ये हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज DDL. तो DDL क्या होता है. DDL इज यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल. टेबल का अगर कोई स्ट्रक्चर हम लोग डिफाइन करेंगे तो उसके लिए हम लोग DDL कमांड को यूज करेंगे. तो क्या क्या कमांड इसमें आएगा. तो ये जो 4 कमांड मैं यहाँ पे लिखा हूँ यही 4 कमांड को लेके हम लोग पढ़ाई करेंगे. तो नेक्स्ट में आता हूँ. नेक्स्ट में क्या होता है हम लोग का सेकेंड में आ जाएगा DML कमांड. तो इसको हम लोग बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. तो ये क्या क्या कमांड इस पे कवर होगा. इसमें आ जाएगा आपका सिलेक्ट, सेकंड वन हो जाएगा इंसर्ट, थर्ड में हो जाएगा अपडेट, फोर्थ में हो जाएगा डिलीट. तो DML क्या काम करता है. DML specifies what DML it is only used to access and manipulate data in existing database. अगर आपका कोई database है उस पर कुछ मैनिपुलेट करना चाहते हो, कुछ इंसर्ट करना चाहते हो और कुछ अपडेट करना चाहते हो और कुछ डिलीट करना चाहते हो, तो इन दैट केस यू विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ DML कमांड, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. चलो अब थर्ड में लिखता हूँ. थर्ड में क्या आ जाएगा आपका DCL. तो ये हो जाएगा आपका डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. तो DCL क्या काम करता है. DCL commands are used to assign security levels in database. तो database का जो security level है उसको assign करने के लिए basically we are starting the DCL command. तो ये जो DCL command में ये actually 2 टाइप का कैटेगरीज होता है. तो एक आपका हो जाएगा कौन सा कमांड. एक हो जाएगा आपका ग्रांट कमांड और सेकेंड वन हो जाएगा आपका रिवोक. ये दोनों कमांड आ जाएगा किस पे DCL कमांड पे. अब फोर्थ में आते हैं हम लोग TCL कमांड. ये होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, TCL कमांड. तो ये जो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज इट इज स्पेशली यूज्ड टू मैनेज ट्रांजैक्शन इन ए डाटाबेस. अगर डाटाबेस में आप कोई ट्रांजैक्शन करवाते हो या करते हो तो इन दैट केस वी आर यूजिंग TCL command. Okay, so it is also used to manage the change mode by DML statements. तो जितना जो change mode होगा DML statement में उसको भी यूज करने के लिए we are using the concept of TCL command. तो ये TCL में क्या क्या आ जाएगा आपका. एक हो जाएगा commit, सेकेंड वन हो जाएगा save point, थर्ड में हो जाएगा rollback, फोर्थ में हो जाएगा सेट ट्रांजैक्शन. ये हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका डिफरेंट जो कमांड होता है. तो कमांड के अंदर क्या क्या इस पे कवरेज होता है. चलो अब मैं नेक्स्ट आपको ये बताता हूँ कि जैसे हम लोग SQL का पढ़ाई MySQL का पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो ये सारे जो कमांड लिखने के लिए हम लोग का क्या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है.
तो वो रूल्स और रेगुलेशन करने के लिए पहले मैं ये बता देता हूँ तो आपको एसक्यूएल इंस्टॉल कैसे करना है। तो ये जो माई एसक्यूएल हो गया, बाय एसक्यूएल हो गया, तो ये माई एसक्यूएल क्या होता है बच्चों, ये होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। दैट मीन्स यू कैन गेट दिस सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द इंटरनेट। तो इंटरनेट से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा, इसके लिए आपको कोई पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप ये www.mysql.org ये साइट पे जाके आप इजीली कैन डाउनलोड द सॉफ्टवेयर एज पर योर सिस्टम रिक्वायरमेंट। तो सिस्टम का जो रिक्वायरमेंट होता है तो उसी के हिसाब से आप ये सॉफ्टवेयर क्या कर पाओगे, डाउनलोड कर पाओगे। तो ये जब जैसे डाउनलोड हो जाएगा तो ये क्या करना है, आपको सिस्टम पे इंस्टॉल करना है। तो जैसे इंस्टॉल करोगे तो ये आ जाएगा आपका हाउ टू, नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू ओपन MySQL। तो ये चीज जैसे आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो ये चीज आपको फॉलो करना है। गो टू स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, go to MySQL, then click on MySQL, line client, इस पे आपको क्लिक करना है। अदरवाइज एक ही बार में आप रन पे जाओ, रन पे आप जैसे कमांड प्रॉम्प्ट CMD मोड पे सर्च जब करोगे क्या MySQL कमांड लाइन क्लाइंट, तो ये भी डायरेक्ट आपका ओपन हो जाएगा। जैसे डायरेक्ट ओपन हो जाएगा तो इसमें एक पासवर्ड मांगेगा, जो पासवर्ड आप इंस्टॉल करते टाइम दोगे, जो इंस्टॉल करते टाइम आप जो पासवर्ड दोगे तो वो पासवर्ड यू हैव टू पुट व्हाइल यू आर ओपनिंग MySQL सॉफ्टवेयर। तो जैसे आपका ये ओपन हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग सारे कमांड पढ़ेंगे। क्या क्या कमांड हम लोग अभी बताया मैंने थोड़ी देर में, क्या क्या, एक DDL, DML, DCL और TCL। तो उसके अंदर बहुत सारा कमांड उस पर कवरेज हुआ है। तो सारा कमांड को लेके हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो जैसे ये कमांड को मैं स्टार्ट करूंगा तो पहले उसका बोल देता हूं, रूल्स टू राइट MySQL कमांड। तो ये कमांड लिखने के लिए आपको कुछ रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करना है। क्या होता है, पहले ये याद रखिए, SQL बा MySQL का जो स्टेटमेंट होता है ये सारे क्या होता है, नॉट केस सेंसिटिव। कोई भी इधर कैपिटल और स्मॉल कुछ भी लेटर से लिख सकते हो। सेकंड हो जाएगा, ये जो स्टेटमेंट कैन बी एग्जीक्यूटेड वन और मोर टेबल, एक और एक से ज्यादा टेबल पे ये क्या होगा, एग्जीक्यूट हो पाएगा। कौन सा, ये जो MySQL जो कमांड है। थर्ड में ये क्या होगा, जो भी आप स्टेटमेंट लिखोगे आइदर यू कैन राइट इन सिंगल लाइन और मल्टी लाइन में आप लिख पाओगे। फोर्थ में ये जितना भी आप स्टेटमेंट लिखोगे, जो भी फॉर्मूला के हिसाब से जो भी आप क्वेरी यहाँ पे लिखोगे, तो ये क्वेरी में लास्ट में आपको क्या होगा, आपको यू हैव टू टर्मिनेटेड विथ सेमीकोलन। तो सेमीकोलन से आपको क्या करना पड़ेगा, टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो ये चार चीज आपको फॉलो करना है। नॉट केस सेंसिटिव, वन और मोर टेबल आप एग्जीक्यूट कर पाओगे, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन यूज कर पाओगे, और टर्मिनेटेड होगा विथ सेमीकोलन। तो सेमीकोलन से टर्मिनेट होगा। चलो, जैसे ये रूल्स हम लोग जान गए तो अब हम लोग आते हैं कमांड में सारे पढ़ने के लिए। तो अब फर्स्ट मैं बताता हूं हाउ टू क्रिएट डाटाबेस। तो डाटाबेस कैसे आप क्रिएट करो, हाउ टू क्रिएट डाटाबेस। तो इसका जो बच्चों फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है क्रिएट डाटाबेस, उसका बाद होता है डेटाबेस नेम। तो मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नाम सपोज दे दिया कॉलेज। तो कॉलेज जो डेटाबेस है तो उसको मैंने यहाँ पे बना दिया क्या, और लास्ट में ये याद रखिए कि लास्ट में आपको सेमीकोलन देना है टर्मिनेट करते टाइम। तो ये मेरा डाटाबेस हो गया। जैसे अब मैंने ये लिख दिया क्वेरी, किस पे, जो मेरा सॉफ्टवेयर है, तो उस पे आप नीचे आ जाएगा क्वेरी ओके। अगर आपका क्वेरी सही है तो इसका आ जाएगा नीचे आउटपुट पे क्वेरी ओके। दैट मीन्स वट एवर द थिंग्स यू हैव रिटन ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन और MySQL सॉफ्टवेयर, दैट मीन्स योर क्वेरी इज ओके। ओके, तो जैसे ये मेरा क्वेरी ओके है, डाटाबेस क्रिएट हो गया। कौन सा डाटाबेस में मैंने क्रिएट किया, कॉलेज। तो अब मैं डाटाबेस को क्या करूंगा, यूज करूंगा। तो हाउ टू, सेकंड हो गया मेरा हाउ टू यूज डेटाबेस, हाउ टू यूज डेटाबेस। तो इसका जो पार्ट होगा, इसका जो फॉर्मूला होगा यूज, नेक्स्ट हो जाएगा डेटाबेस नेम।
तो एग्जाम्पल लिख देता हूँ, यूज, मैं डेटाबेस में क्या बनाया कॉलेज, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने कॉलेज। तो कॉलेज का डेटाबेस मैंने क्या उसके अंदर एंट्री कर दिया, तो ये मेरा यूज हो गया। ठीक है, आप अगर चाहोगे तो आप डाटाबेस देख सकते हो कि मेरा डाटाबेस यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। तो अब नेक्स्ट हो जाएगा हाउ टू शो डेटाबेस। तो ये आपका आ जाएगा फॉर्मूला में शो डेटा बेसेस। तो ये आप जब लिख दोगे तो जो भी आपका डेटाबेस होगा इस पे क्या होगा, शो करेगा। तो ये आ जाएगा आपका हाउ टू शो डेटाबेस। तो क्रिएट हो गया, यूज हो गया, अब शो हो गया। तो नेक्स्ट मेरा जो ट्यूटोरियल है उसी ट्यूटोरियल पे मैं आपको पढ़ाऊंगा हाउ टू क्रिएट टेबल। तो ये मैं हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे पढ़ेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट इन क्रिएट टेबल। तो मैं नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर है उस पर मैं पढ़ाऊंगा कि हम लोग क्या क्या इस पे डेटा टाइप यूज करेंगे और कैसे हम लोग को टेबल बनाना है और इसका क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या क्या कमांड हम लोग यूज करेंगे। थैंक यू सो मच।